चलो मेरे साथ। चलो के बच्चे, इधर आ तू। चलो तुम्हारे साथ। कितने बदनसीब होंगे वो माँ बाप जिनके घर तो जैसी बेरहम जाहिल औलाद पैदा हुई है। हाँ, औरत की इज्जत करने का सबक नहीं सिखाया। हाँ, क्या सिखाया? हाँ, क्या सिखाया? बेटा होने का जश्न मनाया। ये ले, खा तू मार। बेटा है ना, खा मार। हाँ, आइंदा इस कस्बे में किसी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी की ना तो यही ठुड्डे और मुक्के पड़वाऊंगी पुलिस से तुम्हें। अब जाओ और जाकर अपने माँ बाप को बताना कि औरत की इज्जत करने का जो सबक वो देना भूल गए थे वो मैंने पढ़ा दिया। जाओ, चलो जाओ यहाँ से, बेगैरत ना हो तो। चप्पल का कौन आ गया? अस्सलामुअलैकुम खालू। वालेकुम सलाम बेटा, इतनी जल्दी आ गई तुम? जी खालू, बस दिल नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा अब उठाऊं। अच्छा, इतनी जल्दी आ गई? हाँ, बस हो गया था फंक्शन, मैंने कहा उठाऊं। कैसा गया वैसे? अच्छा था, सब अच्छा था, ठीक था। ये क्या हुआ है? कुछ नहीं, शायद चूड़ी लग गई है, चुभ गई है अंदर। ये चूड़ी लगी है? इतनी बड़ी खराश है। अम्मी देखे खून निकल रहा है। कि क्या हुआ? कुछ लगाओ ना इस पे। कोई नहीं खाला, ठीक हो जाएगा। इट्स ओके। आप ठीक कह रही थी, नहीं जाना चाहिए था। शबाना, आयमा का भाई आया था, वो बता रहा है कि कोई राफे नाम के लड़के ने तुम्हारा नाम लेके एक हंगामा मचाया हुआ है, तोहमतें लगा रहा है तुम पर। झूठ बोल रहा है खालू, मैं देखती हूँ उन्हें, कुछ भी कहेंगे जाकर। एक सेकंड शबाना, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? खालू, एक लफंगा आया हुआ है लाहौर से, उस दिन बेकरी पे भी तमाशा करके गया। मैं आयमा के घर से निकली तो सुनसान गली देकर छेड़ने लग गया। मैंने मना किया, आवाज नहीं आ रहा था, फिर मैंने मारा उसे। मेरा कोट लेकर आओ। खालू रहने दे, बात बढ़ जाएगी, मैं देख लूंगी। शबाना, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारा अकेले जाना मुनासिब नहीं है, मैं साथ चल रहा हूँ, चलो। अल्लाह मेरी बच्ची की खैर रख। मेरी बेटी की मेहंदी चल रही है, अगर तुम्हारे बेटे का कोई मामला है तो तुम शबाना के घर जाकर निपटाओ, यहाँ क्यों तमाशा कर रही हो? नहीं भाई, बात यहाँ शुरू हुई और यहीं खत्म होगी। बुलाओ उस लड़की को। और तुम बताओ, जब उस लड़की के किरदार का तुम्हें पता था तो क्या जरूरत है अपने घर की शादी में उसे बुलाने की? आप गलत बात कर रही हैं आंटी। शबाना बाजी मेरी उस्ताद रह चुकी है, वो ऐसी नहीं है। आपने बेटे को बुलाया और पूछे उससे। लो भाई, तुम्हारे होने वाली बहू को ऐसी लड़की ने सबक पढ़ाया है कि ऐसा ना हो कि सारी उम्र भुगतना ही पड़ जाए तुम्हें। हाँ जी, क्या तमाशा लगाया हुआ है आप लोगों ने यहाँ? बच्ची की तकरीब चल रही है, इतना एहसास भी नहीं है आप लोगों को? अरे वाह, बड़ी आई बच्ची की तकलीफ का मुझे याद दिलाने वाली। और एक बात बताओ, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? कसम से इतना मारा है कि क्या बताऊं? बताया नहीं आपके बेटे ने कि क्यों मारा है? हाय हाय, कैसी बेशर्म लड़की है ये, कितनी ढिठाई से उस बेहुदा बात को दोहराने की कोशिश कर रही है। चे, पीछा आपके बेटे ने किया, रास्ता उसने रोका, हाथ लगाने की कोशिश वो कर रहा था। जब सारी बेगैरती उसने की तो मैं किस बात पर शर्मा जाऊं? तौबा तौबा तौबा, सच से कैसा मुकर रही है ये लड़की। एक बात बताओ लड़की, इस भरी महफिल में उसकी हम उम्र जवान और खूबसूरत लड़कियां मर गई हैं, जो तुम्हें चढ़ेगा? आप लोग खुद बताएं, खुद फैसला करें। आखिर इस उम्र की लड़की में मेरे बेटे को क्या दिलचस्पी हो सकती है भाई? अरे मेरा बेटा तो वो मासूम लड़का है कि लाहौर में आज तक कभी किसी को आंख उठाकर भी उसने नहीं देखा। अच्छा, किसने बताया आपको कि आंख उठाकर देखता भी नहीं है? आपके बेटे जैसे लुच्चे लफंगों के छेड़ने पर अगर लड़कियां बोलना शुरू कर देना तो इतना शोर मच जाए मुल्क में कि आधी आबादी बहरी हो जाए, इसलिए नहीं बोलती लड़कियां। ओहो, महल्ले के सारे लड़के तुम पे ही मरते हैं, सारी लड़कियां मर गई हैं और क्या? कल भी खालिद ने इतना बुरा मारा था। आप तो चुप ही रहे आंटी,
आपका ये खालिद 2 साल से बस स्टॉप पर खड़ा होकर मेरा इंतजार करता है। नौकरी तो है नहीं उसके पास जो वहां से बस पकड़नी होती होगी। बावले को उल्लू बनाकर मेरा नंबर निकलवाकर मुझे उल्टे सीधे मैसेजेस किए हैं आपके बेटे ने, इसलिए खाई है उसने मार। कहती तो दिखा देती हूँ आपको, सुनना चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी वो मैसेजेस? और आप बुलाएं जरा अपने बेटे को, फजूल बकवास करके कहाँ छुप कर बैठ गया है। शबाना छोड़ो, देखिए जी हम आपकी महफिल खराब करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो भी बात करनी है तमीज के दायरे में कीजिए और मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने से गुरेज कीजिएगा। किसी के औलाद को लेके आपने पाल तो लिया है, मगर जब खून बगावत पर आता है ना तो कहीं ना कहीं जोश जरूर मारता है। आपकी तरबियत ने भी इस पे कोई असर नहीं किया। हूँ बहू माँ का अक्स है और माँ के नक्शे कदम पे चल रही है। कुछ भी कर लो खालिद की माँ, शबाना तो बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है। वही बदजबान, लड़ाकू, मुंहफट, बस अपनी ही मनमर्जी से जिंदगी गुजार रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सलार, सारी बात वक्त पे समझ गया, इसीलिए शबाना जैसी मुंहफट लड़की को शादी से पहले ही छोड़ गया। बस अब एक लफ्ज नहीं। चलो शबाना। तौबा तौबा, इंतहाई ठेठ और बेशर्म लोग हैं। खालू यही है वो। क्या बकवास की तुमने मेरी बेटी के बारे में? मैं तो बस गली के कोने पे खड़ा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था तो शबाना बाजी ने मुझसे कहा कि उन्हें घर तक छोड़ दूं, और मैंने सोचा कि रात बहुत हो गई है तो चलो छोड़ आता हूँ घर। और हम थोड़ी ही दूर आगे गए तो इन्होंने मुझसे अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर दी, और जब मैंने इन्हें मना किया तो और आधे रास्ते छोड़ के जाने लगा तो इन्होंने मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। चुप! अब अगर एक लफ्ज भी मेरी बेटी के बारे में बोला ना तो जबान गुद्दी से खींच लूंगा। खालू खालू छोड़ दें, खालू चले यहाँ से, छोड़ दें, ये इस लायक ही नहीं कि इनसे बात की जाए। चले आप यहाँ से। रहने चोट तो नहीं आई? बड़ी बेगैरत लोग, बेशर्म कहीं के, शर्म नहीं आई इनको बिल्कुल भी। बेटी के करतूत किस तरह छुपा रहे हैं? खालू मुराफे बकवास कर रहा था, मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, खुदा की कसम। मुझे यकीन है तुम्हारी बात का। खालू आपने सुना था ना वो अम्मा के बारे में किस तरह की गलत सलत बातें कर रही थी। मैं सिर्फ इसलिए चुप कर गई कि मेरी माँ की रूह को मजीद तकलीफ ना पहुंचे। ये औरतें तो बरसों से ये बातें करती चली आ रही हैं और ना जाने कब तक करती रहेंगी। तुमने ही सब्र करना है मेरा बेटा, और एक बात याद रखना, हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर नहीं मारा करते। चलो। खालू मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आपको मेरी वजह से इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मुझे किस बात की शर्मिंदगी? किसी का तमाशा लगाने से मेरा अपनी तरबियत से एतबार नहीं उठ सकता। खालू मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी, आपके बहुत एहसान आता है मुझ पर। वालिदैन बच्चों पर एहसान नहीं करते मेरा बच्चा। आ जाओ।